हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अवेयरनेस ऑफ नॉलेज के चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है इंटरव्यू। इंटरव्यू में जिन पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे वो पॉइंट्स है। पहला है व्हाट इज इंटरव्यू, सेकंड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू, थर्ड है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू एंड फोर्थ है स्टेप्स इन कंडक्टिंग एन इंटरव्यू। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज इंटरव्यू। An interview is a formal conversation between an interviewer and interview. In this conversation where interviewer asks questions and interview provides answers. यहाँ इंटरव्यू का मतलब होता है कि यह इंटरव्यूअर और इंटरव्यू के बीच एक फॉर्मल बातचीत होता है। यहाँ इंटरव्यूअर का मतलब होता है कि जो जॉब के लिए इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यू का मतलब होता है जो जॉब के लिए इंटरव्यू देता है। इस बातचीत में यानी इस कन्वर्सेशन में जहाँ इंटरव्यूअर प्रश्न पूछता है और इंटरव्यू उस प्रश्न का उत्तर देता है। यहाँ जो इंटरव्यूअर होता है वो जो प्रश्न पूछता है मतलब वो उस पोजीशन से रिलेटेड, मतलब जो कैंडिडेट आए होते हैं इंटरव्यू के लिए, जिस पोजीशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया होता है उस पोजीशन से रिलेटेड वो उस कैंडिडेट की प्रोफेशनल और पर्सनल डिटेल के बारे में जानने के लिए इंटरव्यू से कुछ क्वेश्चन पूछता है जिसका इंटरव्यू को आंसर देना पड़ता है। तो इसको हम इंटरव्यू कहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू। ऑब्जेक्टिव्स का जो पहला पॉइंट है वो है टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू जज on applicants' qualifications and information obtained about the family background and other qualifications, personality characteristics, aptitude, interest and skills of an applicant. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो एप्लीकेंट का जो क्वालिफिकेशन जो उसके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका अदर क्वालिफिकेशन अगर कुछ हुआ तो उसकी पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्टीट्यूड, उसका जो इंटरेस्ट एंड स्किल्स के बारे में जान सकते हैं। जो इंटरव्यूअर होता है वो इन सब जानकारी के आधार पर सही निर्णय लेने का अवसर यानी अपॉर्चुनिटी उसे मिल सकता है कि जिससे कि वो सही कैंडिडेट का सिलेक्शन कर सके। सेकंड है टू गिव एन एप्लीकेंट एसेंशियल फैक्ट्स अबाउट द जॉब एंड द कंपनी, नेचर एंड आवर्स ऑफ वर्क, medical requirements, employee benefits and services, company policies, etc. in order to enable him to decide intelligently whether he should or should not accept the employment. इसका मतलब होता है कि इसमें जो एप्लीकेंट होते हैं उन्हें नौकरी यानी जॉब और कंपनी के बारे में आवश्यक तथ्य यानी एसेंशियल फैक्ट्स देना, जैसे कि कंपनी के नेचर और वर्किंग आवर क्या है, मेडिकल से रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एम्प्लॉय के क्या क्या बेनिफिट्स और सर्विसेज होते हैं, कंपनी की क्या क्या पॉलिसीज होते हैं एक्सेट्रा। इन सभी जानकारी को जानने के बाद जो एप्लीकेंट होता है वो एक सही निर्णय ले सके कि उसे यह जॉब एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये था सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड इज helps establish mutual understanding between the company and the candidate. इसका मतलब होता है कि यह कंपनी और कैंडिडेट के बीच की आपसी समझ यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखने में या बनाने में या उसे स्थापित करने में, स्थापित यानी इस्टेब्लिश करने में भी मदद करता है। तो ये था थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ इज टू गेट ए रियल फील ऑफ द कैंडिडेट, ऑब्जर्व हिज अपीयरेंस, मैनरिज्म्स, confidence and typical ways of reacting to questions of virus shots. इसका मतलब होता है कि जो कैंडिडेट का वास्तविक अनुभव होता है यानी रियल फील, वास्तविक अनुभव यानी रियल फील, उसका जो एक्सपीरियंस, उस अनुभव यानी उस एक्सपीरियंस को प्राप्त करने के लिए या जानने के लिए पहले हमें यह जानना पड़ता है कि उस एप्लीकेंट को उसने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया होता है उस जॉब को लेके उसका क्या अपीयरेंस, उसके तौर तरीके, उसका कॉन्फिडेंस लेवल यानी उसका जो आत्मविश्वास
और विभिन्न प्रकार की जो प्रश्नों का उत्तर देने की जो प्रतिक्रिया या यानी उसका जो रिएक्शन को ऑब्जर्व यानी निरीक्षण कर सकते हैं। Then last is to find out why an employee is leave the company and seeking a job elsewhere. Such interviews are called exit or termination interviews. इसका मतलब होता है कि इसमें हम यह पता लगा सकते हैं कि जो एप्लीकेंट होता है वो कंपनी क्यों छोड़ रहा है और कहाँ और किस कंपनी में नौकरी की तलाश कर रहा है। ऐसे इंटरव्यू को हम एग्जिट और टर्मिनेशन इंटरव्यू भी कहा जाता है। तो ये था कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। फर्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरव्यूज। Formal interviews are well-planned interviews. The questions are prepared in advance and the time, date, venue, dress code, everything is decided prior to the interview. Formal interview में पहले से ही सब कुछ नियोजित यानी निर्धारित किया हुआ होता है। नियोजित यानी प्री प्लान किया हुआ होता है। इसमें इंटरव्यू के लिए पहले से ही प्रश्न तैयार किए जाते हैं और पहले से ही इंटरव्यू का जो टाइम, डेट, वेन्यू, ड्रेस कोड सब कुछ पहले ही तय किया जाता है। Then informal interviews, whereas informal interviews are not well planned and the questions are random and generic. The communication between both is also casual as compared to formal interview. Informal interview में कुछ भी पहले से नियोजित या तय नहीं होता है। मतलब इसमें पहले से कुछ भी प्लान नहीं किया जाता है। इसमें इंटरव्यू के लिए जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं वो कैजुअल और रैंडमली होते हैं। मतलब इस फॉर्मल इंटरव्यू में जो ड्रेस कोड हुआ, टाइम, वेन्यू वो कुछ भी फाइनल या प्लान नहीं किया हुआ होता है। इसमें सब कुछ कैजुअल और इनफॉर्मल होता है इन कंपेयर टू फॉर्मल इंटरव्यू। तो ये था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरव्यूज। Then second is sequential and panel interviews. Sequential interviews consist of several interviewers. Here is in this kind of interview, the same set of questions are asked repeatedly by several interviewers to check if the interview answers in the same manner or not. यहाँ sequential interview क्या होता है? Sequential interview में कई तरह के इंटरव्यूअर होते हैं। इस तरह के इंटरव्यू में कुछ इंटरव्यूअर के द्वारा क्वेश्चन के सेम सेट को बार बार पूछा जाता है। मतलब उन्होंने जो क्वेश्चन का सेट तैयार किया होता है, वहां भी जितने भी इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यूअर होते हैं वो बार बार ही सेम क्वेश्चन को बार बार ही रिपीट करते हैं। यानी वो जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आया होता है उससे वो बार बार ही मतलब एक ही क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, जिससे पता चलता है कि जो इंटरव्यूअर होता है, मतलब जो इंटरव्यू दे रहा होता है, वो इन सब क्वेश्चनों का सही तरीके से उत्तर देता है या नहीं। तो ये सब चेक करने के लिए एक सीक्वेंशियल इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाता है। द नेक्स्ट है पैनल इंटरव्यूज। In panel interviews, several interviewers are sitting to ask questions to the interview. This type of interview mainly consists in public sector. पैनल इंटरव्यू में क्या होता है? पैनल इंटरव्यू में प्रश्न पूछने के लिए भी कई इंटरव्यूअर बैठे होते हैं। इसमें इंटरव्यूअर के जो प्रश्न होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। इस प्रकार के इंटरव्यू मुख्य रूप से पब्लिक सेक्टर में ही होता है, जिसे हम पैनल इंटरव्यू कहते हैं। थर्ड है ग्रुप इंटरव्यूज। Group interviews are where many interviews participated in the interview. Usually it is termed as applicant pool and it happens during college or university placements. In group interviews, many interviews are evaluated and few are selected amongst all. Group interview का मतलब होता है कि जिसमें कई इंटरव्यूज यानी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। आमतौर पर इसे एप्लीकेंट पूल कहा जाता है। एप्लीकेंट पूल यानी बहुत सारे कैंडिडेट का भाग लेना, और यह कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ही ये होता है। ग्रुप इंटरव्यू में कई इंटरव्यूज होते हैं, मतलब बहुत सारे
कैंडिडेट इस ग्रुप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना इंटरव्यू देते हैं। इन ग्रुप इंटरव्यू में से हम कुछ कैंडिडेट को इवैल्यूएट करते हैं, मतलब कुछ कैंडिडेट को इवैल्यूएट किया जाता है और जितने भी कैंडिडेट को इवैल्यूएट किया जाता है उनमें से ही कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है, इसे ग्रुप इंटरव्यू कहते हैं। Then fourth is situational interviews. In this kind of interview, a situation or a problem is kept front of the interviews and interviewers. Ask them how they will deal with it and what will be the solution for it. Through this interview, they evaluated how well they will manage problems in an organization and how proactive they are in taking decisions in such situation. सिचुएशनल इंटरव्यू का क्या मतलब होता है? इस प्रकार के इंटरव्यूज, मतलब ये जो सिचुएशनल इंटरव्यूज होते हैं, इसमें इंटरव्यूज यानी जो इंटरव्यू देने के लिए कैंडिडेट होते हैं उसके सामने एक परिस्थिति या समस्या रखी जाती है। परिस्थिति या समस्या यानी एक सिचुएशन और प्रॉब्लम को उनके सामने रखा जाता है और इंटरव्यूअर्स, मतलब जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं उनसे पूछते हैं, मतलब जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं उनसे इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि वो इस परिस्थिति या इस समस्या से कैसे निपटे, मतलब वो इस सिचुएशन और प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें और इसका समाधान क्या होना चाहिए। इस इंटरव्यू के माध्यम से यह इवैल्यूएट किया जा सकता है कि वे किसी, मतलब जो भी इंटरव्यू दे रहा होता है या जिसके सामने ये प्रॉब्लम्स और सिचुएशन रखा होता है वो किसी कंपनी में समस्या यानी प्रॉब्लम को मैनेज करना कितनी अच्छी और सही तरीके से करेगा, मतलब उसको ये प्रॉब्लम वो किस टाइप से वो इसको हैंडल करेगा और ऐसी परिस्थिति में वो निर्णय लेने में वो कितने सक्रिय यानी प्रोएक्टिव होता है, मतलब वो इस सिचुएशन में डिसीजन लेने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए वो कितना प्रोएक्टिव है। तो ये सबको सिचुएशनल इंटरव्यू के थ्रू से किया जाता है। देन फिफ्थ इज फोन एंड वीडियो कॉल इंटरव्यूज. This interview will be performed on the phone call, telephonic round or video call. In the current pandemic, we have witnessed how interviews were taking place on video calls, and this type of interview was majorly focused on during the COVID-19 situation. ये जो इंटरव्यू होता है, ये इंटरव्यू फोन कॉल यानी टेलीफोनिक और वीडियो कॉल के जरिए यानी वीडियो के थ्रू से किया जाता है। अभी जो करंट सिचुएशन है आपको पता ही होगा कि कोविड-19 के इस सिचुएशन में इस इंटरव्यू का बहुत उपयोग किया गया है, मतलब इसका बहुत यूजेस हुआ है इस पैंडेमिक सिचुएशन में। इस तरह के इंटरव्यू को ज्यादा फोकस दिया गया है कोविड-19 के इस सिचुएशन में। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। नेक्स्ट है स्टेप्स इन कंडक्टिंग एन इंटरव्यू। पहला पॉइंट है बिफोर द इंटरव्यू। बिफोर द इंटरव्यू का मतलब होता है कि इंटरव्यू के एक दिन पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है बिफोर द इंटरव्यू का, वो है रीड योर नोट्स, रिज्यूमे, कवर लेटर, जॉब डिस्क्रिप्शन, कंपनी और इंडस्ट्री समरी थॉरोली। इसका मतलब होता है कि आपका जो नोट है, आपका जो रिज्यूमे है, रिज्यूमे का अगर कोई कवर लेटर है तो, और जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस जॉब का जॉब डिस्क्रिप्शन, उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन या इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, इन सब चीजों को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। देन सेकेंड इज नो द राउट यू विल टेक टू द लोकेशन एंड हाउ मच ट्रेवल टाइम यू will need and build in additional time to ensure you are not late. इसका मतलब होता है कि आप यह भी पता लगा लीजिएगा कि आप किस जगह में इंटरव्यू के लिए जाएंगे और आपको कितने समय की आवश्यकता है वहां पहुंचने के लिए, और यह सुनिश्चित यानी एंश्योर करने के लिए कि अतिरिक्त समय का निर्माण करें, मतलब आप अपने हाथ में कुछ समय रखें जिससे कि आपको देर ना हो जाए और आप समय से पहले वहां पहुंच जाएं। ये आप
एक आपका जो समय है, वहां पहुंचने का जो समय है, वो एक टाइम लिमिट आप इंटरव्यू में जाने से पहले जान ले कि आपका वो ऑफिस कहाँ है, आप कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में, तो ये सब आप पहले से रेडी कर लें। Then third point is make sure to dress properly. Examine your clothing for stains and wrinkles. Look for scuffs on your shoes. इसका मतलब होता है कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो फॉर्मल ड्रेस ही पहने। फॉर्मल ड्रेस में जो गर्ल्स हैं वो कुर्ती, लेगिंग्स या फॉर्मल पैंट और शर्ट या फॉर्मल साड़ी वेयर कर सकती हैं, और जो बॉयज होते हैं वो फॉर्मल पैंट और शर्ट ही पहने। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके कपड़ों में कोई दाग ना हो और आपके कपड़े आयरन और प्रेस होने चाहिए और साफ सुथरे होने चाहिए। और अपने शू का भी ध्यान रखें कि आपका शू भी फॉर्मल होना चाहिए, वो कैजुअल नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हैव द फॉलोइंग आइटम्स प्रिपेयर्ड। ए फोल्डर फॉर योर रिज्यूम, और नेक्स्ट है मल्टी कॉपीज ऑफ योर रिज्यूम। थर्ड है 3 to 4 प्रोफेशनल रेफरेंस एंड फोर्थ है नोट पैड एंड पेन्स। इन मतलब इंटरव्यू से पहले आप इन सब आइटम को प्रिपेयर कर लें। पहला है आपका ए फोल्डर फॉर योर रिज्यूम, यानी आप एक फोल्डर अपने साथ कैरी करें जिसमें आप सारी चीजें रख सकें। देन नेक्स्ट है मल्टी कॉपीज ऑफ योर रिज्यूम, आप अपने रिज्यूम के 2 या 3 एक्स्ट्रा कॉपी अपने साथ रखें। देन थर्ड इज 3 to 4 प्रोफेशनल रेफरेंस। 3 to 4 प्रोफेशनल रेफरेंस यानी आपका जो करंट कंपनी है और आपका या फॉर्मर जो कंपनी है, उस कंपनी के बॉस या उस कंपनी के मैनेजर, उनका कोई कांटेक्ट डिटेल आपके पास होना चाहिए। देन फोर्थ इज नोटपैड एंड पेन, आप नोटपैड और पेन भी अपने साथ रखें। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको इंटरव्यू में जाने से पहले प्रिपेयर करना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट है ड्यूरिंग द इंटरव्यूज। इसका मतलब होता है कि इंटरव्यू के दिन और समय में आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। जो पहला है वो है बी ऑन टाइम एंड अराइव एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स अर्ली। समय पर पहुंचे, कम से कम 10 से 15 मिनट पहले आप इंटरव्यू की जगह में पहुंच जाएं। देन सेकंड इज ब्रिंग द सप्लाईज यूर प्रिपेयर्ड बिफोर योर इंटरव्यू। आपने जो आइटम्स प्रिपेयर किए थे इंटरव्यू के एक दिन पहले, आप उसको भी अपने साथ लाएं। Then third is be considerate and polite to all staff members. You never know who will provide input for a hiring decision. इसका मतलब होता है कि आप जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस कंपनी के स्टाफ मेंबर के प्रति एक पोलाइट बिहेव कायम करें, मतलब रखें, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसमें से आपका हायरिंग डिसीजन या हायरिंग अथॉरिटी कौन होगा। ओके, देन नेक्स्ट है टर्न ऑफ ऑल मोबाइल डिवाइस। मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर लें या स्विच ऑफ रखें। द नेक्स्ट है डू नॉट स्मोक राइट बिफोर योर इंटरव्यू। इंटरव्यू से ठीक पहले धूम्रपान यानी स्मोकिंग ना करें। डिस्कार्ड एनी च्युइंगम और ब्रीथ मिंट्स बिफोर योर इंटरव्यू। अपने इंटरव्यू से पहले किसी भी च्युइंगम और मिंट का सेवन ना करें। द नेक्स्ट है बी एंथुसिएटिक एंड स्माइल। अपने फेस पर एक स्माइल रखें। द नेक्स्ट है योर पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, हैंड गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज ऑल कंट्रीब्यूट टू द इम्प्रेशन यू मेक ऑन द इंटरव्यू। इसका मतलब होता है कि जो आपके जो पोस्चर यानी बैठने का तरीका या खड़े होने का तरीका, देन आपका जो आई कांटेक्ट यानी आपकी जो आंखें हैं वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी इंटरव्यूअर्स के सामने होनी चाहिए। गेस्चर यानी आप अपने बॉडी के अंगों से प्रतिक्रिया देना, मतलब आप अपने हाथ किस तरह से मिलाते हैं या अपने भावनाओं को व्यक्त करना, ये सब गेस्चर में आता है। द नेक्स्ट है आपका जो बॉडी लैंग्वेज, यानी आप जो भी बात कम्युनिकेट कर रहे हैं या आपके बात रखने का तरीका, ये बॉडी लैंग्वेज के थ्रू से दर्शाता है
इन सब चीजों का एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है इंटरव्यूअर के सामने। तो अगर ये सब चीजों का आपने ध्यान रखा तो एक वो अच्छा इम्प्रेशन होता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर के ऊपर मतलब के ऊपर आपका एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है अगर आपने आपका पोस्चर हुआ, आपका आई कांटेक्ट, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज को सही ढंग से यूज किया। तो द नेक्स्ट है लिसन केयरफुली टू द इंटरव्यूअर्स। इंटरव्यूअर्स क्या बोल रहे हैं आप उनकी बात को ध्यान से सुने। द नेक्स्ट है स्पीक क्लियरली। आप जो भी बोल रहे हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए। द नेक्स्ट है बी ऑनेस्ट एंड कॉन्फिडेंट। अपने अंदर ऑनेस्ट यानी ईमानदारी और कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास को बनाए रखें। Then last is make sure you answer the question your interviewer is asking. आप सुनिश्चित यानी श्योर हो जाएं कि इंटरव्यूअर ने जो भी प्रश्न आपसे किया हो उस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए या सही तरीके से आप उत्तर दें। तो ये था ड्यूरिंग द इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के दिन और उसके समय आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए। थर्ड है आफ्टर द इंटरव्यू। आफ्टर द इंटरव्यू यानी इंटरव्यू के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है इफ एनी क्वायरीज रिलेटेड टू कंपनी, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, लोकेशन एक्सेट्रा देन यू कैन आस्क टू द इंटरव्यूअर्स। इसका मतलब होता है कि यानी कंपनी, जॉब, सैलरी, आपका जो जॉब लोकेशन एक्सेट्रा से संबंधित या इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न या कोई भी क्वेश्चन है तो आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं। देन सेकंड इज सेंड ए थैंक यू नोट टू द इंटरव्यूअर्स। इंटरव्यू खत्म होने के बाद आप इंटरव्यूअर को थैंक यू भी बोल सकते हैं। देन थर्ड इज आफ्टर 2 or 3 days if you do not get any call or mail from the company then you can call or mail the interviewer to know about the status of your interview. इसका मतलब होता है कि 2 या 3 दिन के बाद अगर आपको कंपनी से कोई कॉल या मेल नहीं मिलता है या नहीं आता है तो आप इंटरव्यूअर को अपने इंटरव्यू की स्थिति यानी आपका जो इंटरव्यू का क्या स्टेटस है उस बारे में जानने के लिए आप कॉल या मेल कर सकते हैं। Then fourth one is if you are selected the company will call you back or another round or ask you when you will join. इसका मतलब होता है कि यदि आपका सिलेक्शन होता है तो कंपनी आपको दूसरे राउंड के लिए वापस बुलाएगी या आपसे पूछेगी कि आप कब ज्वाइन करते हैं। अगर उनका कोई दूसरा राउंड नहीं है तो आपने जो इंटरव्यू दिया था वही उनका फाइनल राउंड था तो वो और कोई राउंड नहीं करेंगे तो डायरेक्ट वो ज्वाइनिंग के लिए आपसे पूछेंगे। तो लास्ट है इफ यू आर रिजेक्टेड देन प्रिपेयर फॉर अनदर जॉब। अगर आपका रिजेक्शन होता है या आपको रिजेक्ट किया जाता है तो आप दूसरी नौकरी ढूंढ ले या दूसरी नौकरी की तैयारी करें। तो ये थे कुछ स्टेप्स आफ्टर द इंटरव्यू के बाद के कुछ स्टेप्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट लगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय बाय।